क्या शासन सत्ता को ये मालूम नहीं है? खाद के लिए लाठी खा रहे हैं किसान। भाई हम किसी पार्टी का ना पक्ष रख रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसानों की नहीं सोचेंगे तो ये सरकार डूब जाएगी। अच्छा, हाँ, मंदिर की जगह पे चारों तरफ रामराज चल रहा, पूरे गरोठा में कोई भी 5 साल में प्लाट भी कब्जा नहीं हुआ। नहीं तो मुलायम सिंह का नारा खाली प्लाट हमारा जे इतना नारा चल गया था कि गुंडन के मारे थे। आज देखे वो कितनी महंगाई की कमर तोड़ दी। ये लोभ लालच दिया 2000 रुपए का, और हमसे कमा कितने रहे ये लोग बताए। हम लोग आज भी गरोठा विधानसभा में हैं। ये 225 विधानसभा है गरोठा, जहां पर 10 बार कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विधायक रह चुका है इस विधानसभा से, 3 बार समाजवादी पार्टी से और 2 बार भाजपा से। अभी भी जो सिटिंग एमएलए हैं जवाहरलाल राजपूत जी, वो भी भाजपा से हैं। एक बार बीजीएस से भी यहाँ पर जो है विधायक बने हैं। तो यहाँ पर हम जो बैठे हैं, हमारे आजू बाजू जितने लोग दिख रहे हैं, ज़्यादातर काले कोट वाले हैं, वकील हैं। कचहरी में हाँ, कचहरी में बैठते हैं। तो इन्होंने पर्चे, जैसा कि हम आधा अधूरा दे रहे थे ना, पूरा पर्चे दे दिया है। तो इनसे खुल के, क्योंकि जनता का राज है, जनता की राय रखने आए हैं और यहाँ पर और भी जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही है। सबसे हम बात करेंगे और चूंकि ये वकील हैं तो इनके क्या ओपिनियन है, क्या राय है, उनसे भी बात हम जो है करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना नाम बताइएगा। दीपेन सिंह एडवोकेट। तो दीपेन सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? किस संबंध में पूछ रहे हैं? हम विधानसभा चुनाव की कवरेज करने आए हैं। तो विधानसभा चुनाव जो है हमारे सेंटर में है और यही हम पूछ रहे हैं, 4 पार्टी जो मुख्य पार्टियां हैं उनमें से किसकी सत्ता आना है, आपके नजरिए से क्या लग रहा है? सत्ता स्थायी है, योगी जी थे, योगी जी ही रहेंगे। योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे, वही रहेंगे। आप अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिएगा। एडवोकेट सूरजपाल जी, आपका क्या मत है, क्या राय है? इनसे भिन्न है या क्या मत है? नहीं, सत्ता तो मुझे लगता है वही रहेगी, दोबारा रिपीट होगी और योगी जी का ही राज आएगा। लेकिन इसमें कुछ योगी जी ने अधिवक्ताओं के लिए घोषणा की थी, वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की है। जैसे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष करने पर वो 5000 रुपया दिया जाएगा जूनियर अधिवक्ताओं को। वो भी अभी तक किसी हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को नहीं मिले। हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को जैसे बैठने की समस्या है, चैम्बरों की समस्या है, वो भी उन्होंने घोषणा की थी, वो भी अभी उन्होंने की है। तो हम सरकार को तो रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन योगी जी से एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर ध्यान दें। अधिवक्ताओं के ऊपर ध्यान दें। हम आपको बताते चलें, हमारे बाएं हाथ तरफ जो भारतीय किसान यूनियन है उसके तहसील अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं धूराम राजपूत जी, और हमारे साथ गरोठा जिले को लेकर लड़ाई लड़ने वाले राजा राम कुशवाहा जी भी मौजूद है। तो इनका भी पक्ष हम जानेंगे। उससे पहले ये 2 लोग अपना पक्ष रख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं भारतीय किसान यूनियन के जो तहसील अध्यक्ष हैं उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या मत है सरकार को लेकर। तो क्या लग रहा है अध्यक्ष जी आपको, सरकार बढ़िया कर रही है किसानों को लेकर, क्या कर रही है? भाई एक बात है, सरकार जो है किसानों के लिए तो अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं किसानों की कि झुकना पड़ रहा है उसी तरफ। कुछ जैसे किसानों के उनने जो वादे किए वो नहीं किए। जैसे इसमें अधिकारियों की मनमानी चल रही है इस सरकार में। जैसे कि किसानों का अभी सर्वेक्षण हुआ है फसल हमारी तहसील में पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और तो तिल की फिर भी जो है उनने कहा कि हम इतने, अब 10 करोड़ रुपए अगर आए तहसील के लिए तो कब जाए? जहाँ 13,000 मिलना चाहिए थे किसान को, वहाँ 3,000 4,000 मिलेंगे तो क्या होगा? किसान का क्या परिवार पल जाएगा उसमें? मुझे एक बात और बताइएगा, ये बात अक्सर उठती है, इससे पहले भी जो सरकारें थी, सपा की सरकार रही, क्योंकि यहाँ पर रणजीत सिंह जो जूदेओ हैं वो 6 बार विधायक यहाँ से इस विधानसभा से रह चुके हैं। कांग्रेस की भी सरकार है। तो मेरा ये भी सवाल आपसे है, और सरकारों ने क्या किया है भाजपा को अगर भाई? एक चीज़ है, जैसे रणजीत सिंह जूदेओ यहाँ विधायक रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने नहीं किया तो डूब गई सरकार। ऐसा ही जो है, ये नहीं करेंगे तो इनकी डूबेगी। देखो किसानों का तो शुद्ध है कि किसान की तरफ निगाह दो भाई। जैसे कि कांग्रेस सरकार ने किसानों तक ध्यान नहीं दिया। जैसे कर्मचारी है उनमें यूनियन थी तो 70 रुपये वाले को तो बिठा लिया 70,000 पे, और किसान का गेहूं बिकता था 76 रुपये क्विंटल, उसको 2,000 भी नहीं पहुंचा पाया। तो ये क्या नीति रही कांग्रेस की? इसलिए तो कांग्रेस की सरकार डूबी। हमारे साथ तिवारी जी हैं, ये भी भारतीय किसान यूनियन से हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। लाल बहादुर तिवारी। लाल बहादुर जी, आपकी क्या राय है? जैसा न्याय पंचायत अध्यक्ष रामपुरा। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी है, हम सपोर्ट में भी हैं,
लेकिन सरकार कुछ बहुत नाजायज और गलत कर रही है। जैसा कि कहा जाए किसानों का बीमा, प्रधानमंत्री बीमा से जो जोड़ा गया था, किसी भी व्यक्ति का बीमा नहीं आया। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नहीं बात आया है, बताएं आपको। पूरे तहसील गरोठा में 4-6 गांव तो बिल्कुल छोड़ दिए, जैसे मोती कटरा, डुमरई और रामपुरा, ऐसे 4-6 गांव छूटे हैं। तो ये भेदभाव है प्रथम। दूसरी बात और कहेंगे आपको कि जैसे गरोठा में बहुत पानी की असुविधा है। जैसे सपा के कोई ट्यूबवेल लगवा रहे थे, दीपनारायण सिंह, आके रोक दिया गया। अब इनको भी इस बात में हाँ, ये बात मुझे एक जगह और हम लोगों ने और भी जो है डिबेट की थी, ओपिनियन लिया था जनता का, वहाँ भी ये बात उठ के आई थी। तो हालांकि आप कुछ कहने वाले हैं। तो राम जी परिहार जो डुमरई हैं, उन्होंने टैंकरों द्वारा पानी भेजा, गर्मियों में अच्छी व्यवस्था की। इसके बाद जैसे हम इंदिरानगर गढ़ी पे रहते हैं, वहाँ हेडपम्प बिगड़ा पड़ा है, कई एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आज तक ना हेडपम्प सुधरा है। स्वतः बोर करवाया, उसमें भी पानी नहीं निकला। तो पानी की और विधायक जी को अवगत कराया आपने कि विधायक जी पानी की अभी है, जैसे सौतेला व्यवहार हो रहा है, सभी किसानों की फीडिंग कर दी गई है। रुपया दिया गया है 150 करोड़ और फीडिंग हुई 1150 करोड़। तो बड़े काश्तकारों को दबाया जा रहा है। खेती की महंगाई बढ़ गई, खाद बढ़ गए। तो भाई पहले ठीक है, कांग्रेस सरकार थी, नई सुविधा देती थी, महंगाई कम थी। अब तो महंगाई बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है। हमारे साथ जीरो है। हमारे साथ और भी यहाँ जो युवा हैं, पब्लिक में लोग हैं, उन तक भी हम आएंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग और करीब आएँ, उनसे भी बातें करें। उससे पहले हमारे साथ ये पूर्व प्रधान है, अपना पहले तो गांव का नाम, अपना नाम बताइएगा। दिग्विजय सिंह जी की राय क्या है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। अब योगी जी आएंगे तो ये भी हमें बता दीजिए क्यों आएंगे। काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं। क्या क्या काम अच्छे हैं? किसानों की पेंशन है और गुंडागिर्दी समाप्त है। और मुख्य बात किसानों की पेंशन मिल रही है। आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। भाई ऐसा है, इसमें भी कुछ किसान हमारे अभी भी वंचित हैं। हाँ, मिल रही है, लेकिन हाँ किसान प्रधानमंत्री सम्मान योजना से मिल रही है, लेकिन कुछ किसानों की मिल रही है, कुछ किसान अभी वंचित हैं। उस पर जो है अधिकारी लोग गौर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब तुम आपात में कर गए, 4 साल हो गए जा रहे, वे आपात में रहे रहेंगे क्या वो किसान? जवाहरलाल राजपूत भी भारतीय किसान यूनियन से जो यहाँ के विधायक हैं वो रहे हैं पहले भारतीय किसान यूनियन, तो उन्हें किसानों के लिए कुछ खास किया है इस विधानसभा में? नहीं, जवाहरलाल जी ने कोई खास नहीं किया है इस विधानसभा पे। केवल इस सरकार में केवल गुंडागिर्दी समाप्त है, वो कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एडवोकेट साहब आप कुछ कहने वाले थे जब वहाँ पे बात हो रही थी, भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों को समस्याएं आई, ये बात सही है, और हैं इस समय खाद की भी दिक्कत हुई। वो अभी जो है मारगुआ सोसाइटी में, यहाँ लोकल में भदरवाड़ा सोसाइटी में भी कई दिक्कतें देखने को मिली। लेकिन जो शाम होने के बाद, शाम के ककरवई तगेला पे, यहाँ मौरानीपुर बस स्टैंड पे जो एक समुदाय विशेष के लोग सरेआम गुंडागिर्दी करते थे, वो 5 साल से बिल्कुल समाप्त है। अगर कोई घटना हो रही तो 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा हो रहा है। उसके बाद पूरे गरोठा के 12 वार्ड में किसी भी प्लाट पे, एक भी प्लाट पे किसी गुंडे की हिम्मत नहीं पड़ी कि कब्जा कर ले। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में खाली प्लाट हमारा, मुलायम सिंह का नारा ये चलता रहा है। ये और नए लोग बैठे हैं, गायत्री नगर के कई युवा बैठे, आप इन लोगों से सबसे जानकारी करो। नहीं, बिल्कुल युवा से ही बात करें। मैं चाहूँगा जो युवा अपनी बात रखने वाले हैं यहाँ आने वाले और करीब आ जाए, यहाँ पे जगह है पर्याप्त, यहाँ आप आ सकते हैं। तो हमारे संवाददाता अवधेश जी हैं, मैं चाहूँगा अपने सवाल भी रखें और ये जो युवा हैं उनसे बातचीत करें। धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो बताएं आप अभी क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। अपना नाम बता दें। सत्यम शर्मा। तो जो युवा हैं उनको पढ़ाई के लिए, आपके लिए क्या नौकरी जो सुविधा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है बराबर युवा उठा रहे हैं, हाँ। आप उससे कितना सहमत हैं? बेरोजगारी लगभग बढ़ती जा रही है। अच्छा, हाँ। तो आपको जो पढ़ाई में, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? हमारी इंटर है। इंटर है। हाँ। अभी आगे और भी लोग हैं, अपनी राय रखेंगे। इधर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जदवीर सिंह यादव जी, क्या करते हैं आप? सर पढ़ते हैं। तो योगी सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं? सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सर नाखुशी है। अच्छा, ना खुश हैं। जी सर। और योगी सरकार ने जो बातें आप गिनाना चाहें काम किए हों? सर काम गिनाने के लिए किया ही क्या है, केवल धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं आदमी को बस। धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं।
एक भी योजनाएं आपको आ रही हो, गरोठा को कोई खास सौगात दी हो योगी सरकार ने? मुझे तो नहीं लगता सर। यहाँ बाबा खड़े हैं, बाबा से पूछेंगे। बाबा क्या नाम है? आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अहमद है। अहमद है। तो योगी सरकार से आप खुश हैं? गरोठा विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत जी। बिल्कुल ना खुश हैं। बिल्कुल ना खुश हैं, क्योंकि यहाँ कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ काम भी नहीं हुआ है यहाँ। वो तो सिर्फ जो है वो नाम का काम है। भाजपा वाले तो अपनी पॉलिसी गिनाते हैं, सिलेंडर दिया है बराबर, किसानों के खाते में 6,000 रुपये आ रहे हैं। सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है जनता के। 500 को 1,000 में कर दिया, उससे क्या हुआ? सिलेंडर भराने के पैसे नहीं है खाते। क्या कहना चाहते थे आप? हमारा मतलब ये है कि सिलेंडर दिए हैं मगर सब्सिडी ख़त्म कर दिए, 400 का 1,000 में कर दिया, तो भैया पब्लिक के पास पैसा नहीं है, वो सिलेंडर कहाँ से भरवाए? अभी आप उज्ज्वला योजना के देखिए, कई करोड़ सिलेंडर बांटे गए मोदी जी द्वारा, लेकिन उसमें से 80% सिलेंडर आज तक भरे ही नहीं है। जो भरे सिलेंडर मिले थे उनको यूज किया गया, उसके बाद सिलेंडर मिले ही नहीं। सिलेंडर मिले ही नहीं। आपको भी सिलेंडर नहीं मिला है? अभी जो डीजल पेट्रोल महंगाई की बात हो रही थी, दीपावली में खास तोहफा दिया है सरकार ने, कम किया है, तो इससे आप खुश हैं? भाई साहब इससे क्या होता है आप ये बताइए? किसानों को जितना डीजल चाहिए है वो आप 1,000 भी कर देंगे तो किसान लेगा? बिल्कुल लेना है उसे। भाई दिल्ली आंदोलन में किसान कब से बैठा हुआ है? आप किसानों पर आप कहते हैं हम किसानों के हमदर्द हैं, हम किसानों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। आपने किसानों के लिए एक चीज़ की है? बताइए। किसानों को MSP पर रेट नहीं मिल रहे हैं, भाई MSP गारंटी दीजिए, आप कानून बनाइए उस पर। भाई कहने से कोई किसानों का हमदर्द नहीं बन जाता। हमारे यहाँ विधायक जी हैं जो जवाहर राजपूत जी, वो भी तो किसान नेता थे, क्यों किसानों का पक्ष नहीं रखा आपने? किसानों ने आपको चुन के संसद तक भेजा है, आप तो किसानों के भाई नेता है ना, तो आपको संसद तक जब भेजा है किसानों ने तो आपको किसानों का पक्ष रखना चाहिए, ना कि शासन सत्ता का। बिल्कुल, जवाहर राजपूत जी ने भाई हम लोग किसानों के समर्थन में, किसान हूँ मैं, किसानों के समर्थन में हम लोग भी दिल्ली आंदोलन में गए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। भाई हमारे भी कई साथी वहाँ बैठे हैं, लेकिन किसानों को ना MSP पर कोई गारंटी है, ना तीनों कानूनों के कोई सरकार उसमें पक्ष ले रही है। भाई कि इनको समझना चाहिए, या कुछ बात करने से ही भाई समस्या का समाधान होगा। बात करने से आतंकवादी साबित कर रहे हैं किसानों को, भाई वो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। लेकिन किसानों के आप घर जाकर देखिए, बुंदेलखंड में कई परिवार ऐसे हैं कि जो दीपावली को मिठाई नहीं ले पाए, अपने बच्चों को कपड़े नहीं ले पाए, क्या वो आतंकवादी हैं? MSP पे आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। आज मूंगफली के 6,000 MSP होना चाहिए, हम लोगों ने खुद 3,000 में 3200 में मूंगफली बेची है। क्या शासन सत्ता को ये मालूम नहीं है? खाद के लिए लाठी खा रहे हैं किसान। भाई हम किसी पार्टी का ना पक्ष रख रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसानों की नहीं सोचेंगे तो ये सरकार डूब जाएगी। अच्छा, सपा सरकार में किसानों के लिए क्या सुविधाएं थी, कुछ गिनाना चाहेंगे? हर सरकार ने किसानों को लूटा है, मुझे तो नहीं लगता है किसी सरकार ने किसानों के लिए किया है, लेकिन जितना इस सरकार ने किसानों के साथ किया है कि किसानों को ना कहीं सुनी जा रही है, ना किसानों को कोई वैल्यू है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। खिचड़ी की सरकार बनती थी, कम से कम एक प्रेशर होता था किसानों के बारे में सोचना है। कृषि किसानों के बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही है। जी नहीं, लोग बारी बारी से आते हैं, जाते हैं और चले जाते हैं, मलाई खा के। कोई बालू खनन करता है तो कोई किसानों की जमीन हड़पने को लिए फिरता है। भाई लेकिन किसानों का आप दर्द भी तो समझें। आज आज़ाद हुए देश को इतने साल हो चुके हैं, किसान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है? हाँ, राघवेंद्र जी हैं तो बिल्कुल। बात खनन की आपने, तो खनन पे ही हम लेते हैं। खनन बहुत बड़ा मुद्दा है, गरोठा विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सपा सरकार जब थी, भाजपा सरकार अब है, इसमें क्या अंतर आया? पहले क्या होता था खनन में, अब क्या होता है? क्या लगाम कसी गई है? देखिए खनन तो जारी है, पहले भी होता होगा, अब भी होता होगा, बिकता है। भाई सपा में भी और इसमें भी कंटिन्यू। एक आम आदमी है, लूट तो बराबर है लेकिन तरीका बदल गया है। हाँ, लूट बराबर है, तरीका बदल गया है। हम लोग कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रख रहे हैं, जो हम लोगों को दिख रहा है वो बोल रहे हैं। भाई किसान परेशान है, पब्लिक परेशान है, राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। खूब बिक रही। अब क्या तरीके से, यहाँ कैमरा यहाँ है, मैं कोशिश करिए कि कैमरे के सामने रहे आप। हाँ, तो अब क्या तरीका है? अब आपने कहा कि तरीका बदल गया है, लेकिन हो वैसे ही रहा है, तो क्या तरीका बदले? कैसे खनन माफिया जो क्या तरीका अपना रहे हैं? खनन माफियों ने जो है जो पहले खुलेआम लूट होती थी, अब खुलेआम लूट नहीं हो रही है, उन्होंने तरीका बदल दिया है। तरीका बदल दिया। बगीर साहब क्या कहने वाले हैं? कोई तरीका नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे सरेआम खनन करते थे, अपराधी माफिया सरेआम घूमते थे, सरेआम हत्याएं हो जाती थीं। अब जो है अपराधी जेल में हैं
खौफ में हैं, जो यहाँ हैं वो साइलेंट हैं, और खनन जो हो रहा है वो जायज़ तरीके से हो रहा है। सारे ट्रक MM11 लेके जा रहे हैं। जायज़ तरीके से हो रहा है खनन, खनन, हाँ। जी पत्रकार हैं, इनसे नहीं पत्रकार नहीं हूँ, अभी मैं समाज। नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह यादव है। मानवेंद्र सिंह यादव, हाँ चलिए अपना पक्ष रखिए, आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब ने कहा है कि खनन के बारे में हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि खनन तो जब कहाँ हुआ है, और ये बताइए पहले 1200 में थी जब, और ट्राली, और अब कितने में मिल रही, पहले ये बताएं, आप सब लोग बता दें। एक उनका एक और भी सवाल, एक आधे सवाल का आपने जवाब दे दिया। जब हम बैठे थे तो ये बात भी कर रहे थे यार, पहले प्लॉटों को कब्जा हो जाता था, यहाँ पे सरेआम कब्जाते थे। नहीं आज नहीं हो रहा है क्या? बताओ, हमें एक भी बताओ। नहीं पूरे गरोठा आप बता दें, गरोठा में कब हुआ समाजवादी सरकार में, कब हुआ? पार्टी की सरकार में। आप अभी करंट की बताएं, करंट की बताएं कि कहाँ हुआ है, कब हुआ? हम तो कह रहे पूरे करंट की बताएं। यहाँ पर तर्क चाहते हैं हम। चलिए बात करते हैं, इस मुद्दे को छोड़ते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 1200 की मिलती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी MM11 ली किया इन्होंने, ये बताएं पहले। MM11 ली, अब MM11 आपके नहीं, क्या आपके ठेके हैं बालू के? आप इनसे पूछ रहे ठेके वगैरह हैं? बिल्कुल गई है, ली कभी बिल्कुल नहीं। और आप ये बात जो कर रहे हो कि पहले इन पे काम गना, पहले इनके काम गना दे। हम समझ काम ये आखिरी पॉइंट, आखिरी बिंदु होगा हमारा, आखिरी बिंदु। आपका काम बोलता है काम गिनवाएंगे, हम आपसे भी आए, इनसे भी आए। उससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर गरोठा विधानसभा में वास्तविक जो मुद्दे हैं जिन पे बात होना चाहिए, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें आई गई 10 साल, जो हम पहले ही बता चुके हैं। 10 पंचायत यहाँ पर, 10 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का विधायक रहा है, 6 बार रणजीत सिंह जूदेव जी रहे, सबको ही रहा है, 3 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार भाजपा रहे। तो ये सभी से सवाल है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, वादे करती हैं, लेकिन वो मुद्दे जस के तस रह जाते हैं। दादा क्या समस्या है गरोठा विधानसभा में? हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। काम बढ़िया चल रहा हो आपको? बैंकर में जाके काम हो जाता अच्छे से? काम हो जाता, थाने में हो जाता अच्छे से? नाम बताओ अपनो आप। रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, तो क्या योगी जी से खुश हो? खुश है, मेरे को खुश है योगी जी से। मतलब योगी जी के मुख्यमंत्री बना रही बार? बनाने दो, हम तो खुश हैं। खुश हो? नहीं, आप ही के वोट से, जनता जो वोट दे वही से बने हुए। हाँ दादा क्या कह रहे? हमारा नाम है भगवान दास लेखपाल धोबी। अच्छा, इस सरकार ने 2 साल तो बैठे बैठे खा रहे हम। गैस सिलेंडर दिया है, लेटरिन दी है, आवास नहीं आए तो आए जा रहे। किसी सरकार ने सुई दी है? बिल्कुल। इनका कहना है कि इस सरकार में सब कुछ मिल रहा है, बेहतर है। मतलब 2 साल हो रही खा रहे, खाते मतलब योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। चलिए योगी जी बढ़िया कर, फिर से उस बात पे आते हैं। सिलेंडर लेटरिन हर चीज दिया है, किसी सरकार ने सुई नहीं दी। कोई कहते भी थे आपकी ये बात का जवाब हम आपसे बाद में लेंगे। देने को तैयार है। तैयार है, चलिए अभी ले लेते हैं। हाँ दीजिए। अब दादा कह रहे जैसे कि गैस सिलेंडर की बात कर रहे, आप सबसे पूछ लो गैस सिलेंडर के बारे में कि कितने गैस सिलेंडर इनने बांटे हैं, कितने में से कितने भर रहे हैं आप? सब भर रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये आपके पास आएंगे। हाँ, इनसे पहले ये पूछ लो खुद भाई साहब से। चलिए अब आपकी बात, अब बताइए क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ना पूछो, आप पीछे वे युवा खड़े उन लोगों से पूछो। चलिए एक बात रुकिएगा, सरकार एक बात नहीं रुकिएगा, एक मत राय लेते। कैमरा जनता की तरफ घूमेगा और हम जनता से सवाल करेंगे और हाथ देखते हैं कितने खड़े होते हैं। जनता की तरफ कैमरा घुमाइए, इस साइड आइएगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सिलेंडर योगी जी ने दिए हैं? अगर दिए तो हाथ उठाइएगा। सिलेंडर दिए, और क्या सिलेंडर बराबर भर रहे हैं? बराबर भर रहे हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बावल कह रहे सिलेंडर मिले और भर रहे हैं। अब हम क्या बताएं यहाँ पर? क्या गाँव भेजे जा रहे हैं? कौन से गाँव से आप? ग्राम घटियारी से। आपके सिलेंडर आ रहे हैं? हाँ बराबर आ रहे हैं, बराबर। सबकी एंटल एरिया में गाँव है, देहात। मतलब सपा सरकार से भाजपा सरकार सही है, सही है। आप युवा क्या कर रहे हैं अभी? आप अभी तो सही है यार, अहमदाबाद में रहते हैं। आप पे आते उस बात पे भी आते हैं। और मैं आपसे ये नाम बताइए सबसे पहले अपना। अंकित परियार। अंकित जी, क्या लग रहा है आपको? सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है? सरकार जो कर रही है सब बढ़िया कर रही है, और आएगी फिर से ही बीजेपी। युवाओं को रोजगार मिल रहा है आपके नजरिए? मिल रहा है, अभी नई वैकेंसी निकल रही है। कौन सी वैकेंसी निकली? SSC GD और जैसे कि अभी बताया है 21,000 पुलिस की है, यूपी पुलिस। और फरवरी में बता रहे इंडियन आर्मी की है। सरकार रोजगार दे ही रही है जवानों को। वादे जो योगी जी ने, आपको लगता है योगी जी ने, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए उन्हें लगता है? पूरे कर रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर जैसे कि वो भी देखो हो गया। लोग कह रहे थे कि मतलब नदियां बहेंगी खून की, एक मच्छर नहीं मरा।
है, योगी जी की बात है। कुछ क्या कर रहे हैं अंकित जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर चुके हो, क्या कर रहे हैं? मैं बीएससी फाइनल में उस समय। बीएससी फाइनल में। तो चलिए, हाँ, सभी जगह हम लोग जाते हैं और यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन से भी दोबारा उन तक हम आते हैं। हालांकि वो पॉइंट, हमारा जो सवाल है वो छूटा हुआ है। आपकी जो सभी लोगों से सवाल है कि आपको लगता है कि गरोठा विधानसभा में क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं जो सरकार सभी आती है लेकिन वो पूरा नहीं करती है, जिन समस्या पर बात होना चाहिए। सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है, सिंचाई की कोई साधन नहीं है। किसान आज भी परेशान है, सिंचाई की समस्या है। कोई भी सरकार रही हो लेकिन किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा आज तक नहीं की गई है। बाकी सिंचाई की बड़ी समस्या है। आप पे आते हैं पहले। हाँ, आप बताइए क्या कहने वाले थे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को ये सोचना चाहिए, जैसे निजी ट्यूबवेल के जो कनेक्शनधारी हैं, सामान्य योजना वाले, इन लोगों ने 1.5-2 साल से पैसा जमा कर रखा है। 2019 अब इनने जो है 19 एक लोग सभी से बात होगी, शांति रहे। माइक पे सबकी रिकॉर्डिंग, तो किसी की रिकॉर्ड नहीं होगी। आते हैं आप तक आते हैं। 2019 में जो इनने पैसा खोली है 2019 की फरवरी तक की खोली। अब बाकी जिन किसानों ने 1.5 लाख 2 लाख या 95,000 रुपया जमा कर दिया, उन गरीबों के पास नहीं है पैसा, तो उन्हें सामान्य योजना का वो तो खोलना चाहिए कि उनको सामान मिल जाए, तब तो वे अपनी सिंचाई कर सकें ना। भाई सरकार अपना तो 1 महीना जो है निकल जाए तो ब्याज बढ़ा देती है। वो उन किसानों के जब 2-2 लाख रुपया 2-2 साल से जमा है, उनको सामान लाइट वाला क्यों नहीं दिला रही है? मुख्यमंत्री जी को ये तो आदेश करना चाहिए कि पूरी 19 का ही जो है सामान दिया जाए। ये देखिए हमारी फाइल ये जमा है ना, ये जो है 26 जो है हमारी 26/7/2021। क्या है इस फाइल में? बेसिक बता दीजिए, वो बाद में देख लेंगे। ओएम है, ये हमारी जमा हो चुकी। आज तक मुझको सामान नहीं दिया जा रहा। 4 महीने से जमा पड़ी फाइल। यदि मान लो पहले छूट नहीं देने थी, पहले छूट नहीं देने दी, तो हम लोग पूरा रुपया जमा कर दिए। 1 लाख रुपया जमा कर चुके। पहले बोले 68,000 रुपया की छूट है, इसके बाद बोले अब छूट नहीं आ रही है। 2 साल हो गए, 2019 जून के रुपए हमारी जमा है। हमारे पास फाइल है। उच्च अधिकारियों से बात की आपने जाके? कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमारी बात हुई इंचार्ज स्टोर से, तो उसने कहा है कि चेयरमैन साहब ने जो है क्या नाम से कहते हैं रोक रख दी है कि भाई फरवरी तक का सामान दिया जाए। अब यार साहब, ये तो बड़ी गड़बड़ी है यार। क्या बड़ी गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ी बहुत जो किसानों को समस्याएं हैं जो स्वीकार कर रहे हैं, सब दूर हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा। यहाँ गुंडों की सरकार रही है, जैसे यहाँ गुंडों की सरकार रही है। थोड़ा बहुत दिक्कतें जो बड़ी हैं वो धीरे धीरे सब लेवल में आएंगी। पूरा प्रदेश योगीमय है, सब लोग योगी को चाहते हैं। यहाँ से योगी जी उत्तर प्रदेश से दोबारा से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ शांति है। चलिए आप पे आते हैं, आप आ जाइए, आपसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कहने वाले? आप बताइए क्या कह रहे हैं? कि हमारा कार्ड कटाता। किस कौन सा कार्ड? एक सफेद था, सफेद राशन कार्ड। अच्छा, राशन कार्ड। उनमें तेल भी नहीं मिले। 5 किलो है, तेल बंद होगा तो हो जाए दो। 5 किलो पिछले मिला। अच्छा, पिछलिया भी नहीं मिल रही 5 किलो? बिल्कुल नहीं। तो राशन कार्ड कट गो मतलब? कट गो। गए नहीं है आप दुकान में? सप्लाई इंस्पेक्टर के लड़ाई का जाते हम कहीं, तो वो शांति से 50 बार 50 पल्ले के हमने दे दो भैया। ओके नहीं है ना दो। नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम हैदर। ऐसा नहीं है हैदर जी। हाँ बताइए। हर विभाग में धांधली है। जैसे और कौन से विभाग में क्या धांधलियां हैं? आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, योगी जी ने अधिकारियों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि विद्युत विभाग में अभी ये किसान खड़े हुए हैं। तो हम लोग बुंदेलखंड किसान यूनियन से हम जिला संगठन प्रभारी हैं। तो हम लोगों ने मऊरानीपुर में इसी को लेके जो अभी ये धांधली हो रही है विद्युत विभाग में, इसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए मऊरानीपुर एसडीएम को, अपने यहाँ गरोठा एसडीएम को, जहाँ से डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए थे। किसानों के साथ जो पैसा लिया जाता है तो किसानों को उसका सामान दिया जाए, लेकिन किसानों को पैसा लेने के बाद फर्जी रसीदें दी जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्युत विभाग भी आरोपी है ना। माइक पे जिसको बोलना है, आपकी बात हो चुकी है। विद्युत विभाग भी इसमें आरोपी है, क्योंकि आपकी जो रसीदें हैं सरकारी, आप कैसे किसानों को फर्जी दे सकते हैं। लेकिन ये ऊपर तक खबर भी हम लोग भेज चुके हैं लिखित में, कोई एक्शन नहीं है, ना विद्युत विभाग पर कोई प्रेशर है। और विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं भाई, उन्होंने 1-1 सवा लाख रुपए लेते हैं किसानों से। भाई उनका काम है कि आप किसानों को सामान दीजिए, पक्की रसीद दीजिए, लेकिन सामान मतलब अगर कनेक्शन कर भी दिया उसके बावजूद भी वो दोबारा आते हैं, चेकिंग में उनको पकड़ लेते हैं।
तो हम लोग तो किसानों के साथ हैं। ना हमें योगी जी से मतलब है, ना हमें अखिलेश यादव जी से मतलब है। हमें तो मतलब है जो किसानों का साथ देगा, हम उसके साथ हैं। अगर इस देश में राज करना है तो आपको किसानों की सुननी पड़ेगी। हम लोग कभी दहशत में ना जिए ना जिएंगे, क्योंकि हम किसानों के ही बच्चे हैं। हम धरती से अन्न उगाते हैं, तो हम सरकारें भी पलट सकते हैं और शासन सत्ता भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं पुनः यहाँ की समस्याओं की, जो बड़ी समस्या है उन समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से गिनवाइएगा। हम आपके पास आते हैं, आप हमें गिनवाइए जो समस्या जिन्हें वास्तव में काम होना चाहिए। सिंचाई की कमी वास्तविकता है। नहर आ नहीं रही है, सफाई हर बार होती है, लेकिन नहर आज तक नहीं आई। अच्छा, नहर नहीं आती है। भाई तीनों बड़ी नदियां हैं, है भी असंचित एरिया, जैसे बेतवा है, दसान है, लखेरी है। 3 बड़ी नदियां इस क्षेत्र से निकली। किसान सिंचाई कैसे करता है, फिर कैसे उपजाता है? भाई जैसे बोएंगे काली, और जहाँ नहीं है तो बेवक है, ऐसे ही सूखी जा रही जली है खेती। यदि है तो ट्यूबवेल है उनके निजी, तो अब उन्हें कनेक्शन करवा दिए। जिन्होंने जो है आज 3 साल 19 से जमा किए पैसे, उन्हें 2 आज तक। हमारे संवाददाता अवधि जी को सवाल है। हाँ। हमारे सिया में 25 साल से नहर की सफाई नहीं भई। अच्छा, 25 साल हो गए। गांव कौन सा बताया आपने? सिया खरका, जो तहसील में पड़ता है, गरोठा तहसील में। 25 साल से सफाई नहीं हुई। पुलियाँ सारी टूटी डनी, पूरा पटली पे पानी जा रहा। आई है नहर, लेकिन पूरा खेतों में जा रहा, पटली पे जा रहा। 25 साल से सफाई नहीं हुई। और जो रसीदें दे दी बीमा की, ना बीमा आया। और 50,000 हमारा 5 साल का बिल दिया, बिजली का कनेक्शन घर का। बताइए साहब, ये हालत है। तो सरकार से और गायों की समस्या ये है, सारे जानवर गांव में फिर रहे, और उनको भूसा भी वहाँ जहाँ वो बनी गौशाला उसे जा कहाँ रहा है वो, जब सरकार दे रही है ना तो गायन का बहुत परेशानी है। गौशाला भी है, गाँव में गौशाला भी है, फिर भी भूसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अन्ना जानवर बराबर फिर रहे। फसलें तो चौपट होती होगी। 31 जुलाई मेन बात यह है कि गरीब त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पे है, इसलिए किसान भूखन मर रहा, मजदूर किसान। इसलिए जो है सरकार अपने आप पलट देने, उखा जाके भी की जरूरत नहीं है ज़्यादा है। सरकार पलट देने, बिल्कुल पलट देने। तेल होगा तो कल लोग मजदूर 10 आदमी खावे वाले, एक मजदूर करे वाला। मेन बात महंगाई है, महंगाई है। हाँ, आप नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है भगवान दास, ग्राम गढ़ई। भगवान दास, क्या कहने वाले? जो भी उर्द का पैसा गिरा है, जो नेपाल ने गांव में किसी को सौंप दिया है, और उसको 200 से 400 रुपये ले लिए, उसके पैसा डाल दिए, बाकी पैसा नहीं डाले। माने मुख्यमंत्री बढ़िया है, शासन बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार, हमारे कर्मचारी भ्रष्टाचार भी बराबर जो पिछली सरकार है। ठीक है, बीच में यार वो गंदा अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार ज्यादा है। अधिकारियों द्वारा अधिकारियों पे कोई लगाम जो है लगाम नहीं है। या कोई पढ़ने वाला भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा हो अभी कॉलेज में हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्लासेस चली नहीं है। और पहले नाम अपना और गाँव का नाम। देवेंद्र पाल रमोरा। अच्छा, हमारे यहाँ गौशाला बनाई गई जंगल में, ना उसके लिए रास्ता है, ना वहाँ कोई व्यवस्था है। प्रधान है, सचिव है, कोई नहीं सुनता है। गौशाला बना दी बस। अब ढोर है, अगर किस हैं ना भूसा, ना पानी, ना उनके लाने कोनो चादर की व्यवस्था, और पैसा बराबर आ रहा हो, तो प्रधान खा रहा हो, सचिव खा रहा हो। और गाय ऐसे फिर रही छोटा, हमें का दिक्कत पाए, सुबेड़ा बना लो, बेड़ा बना ले, सुबह रात के टूट टार के जगह फिर निकल जाते, तो सबरी फसल हो जा रही। सारी समस्याओं से अवगत हमारे डीएम साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं। प्रत्येक तहसील में हम लोग ज्ञापन देते हैं, ये समस्याएं रखते हैं कि अन्य जानवरों की बहुत बेहद समस्याएं हैं, क्योंकि किसान अपना जितना जमा पूंजी है पूरा खर्च करता है खेती में, लेकिन अन्य जानवरों के कारण पूरी उजड़ जाती है। चलिए आइए, अब काम बोलता है, आपका काम भी जाने हम। क्या काम जो आप कहने वाले थे, क्या काम आपसे भी नहीं, आपस में यहाँ बोलिएगा। एक मिनट, आप इशारो कर रहे कि थे आओ, पहली चीज की क्या कर रहे हैं? नहीं, इतने आपने अपने लोगन हो कि इशारो करो कहते आओ, जे भाजपा यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग खुल के अपनी बात रख रहे हैं। पदाधिकारी हैं, हम भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आज त्रस्त हैं। अच्छा, भाजपा के, ये देखिए यहाँ भाजपा के बता रहे, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, हम लोगों ने और ट्यूबवेल के कनेक्शन से त्रस्त मंडल संयोजक रहे। यहाँ से आपकी भी समस्या नहीं सुनी जा रही।
और 2019 31 जुलाई 2019 में 87,722 रुपया जमा किया था। अच्छा। आज तक सामान नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए, जब भाजपा के पदाधिकारी आप हैं और आपकी नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं सुनी जाएगी। विधायक जी की सुनी जाती तो हम लोगों की क्या सुनी जाएगी? अच्छा, विधायक जी की नहीं सुनी जा रही। वो भी कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, हम अनशन पे बैठेंगे, लेकिन जब आप उनकी नहीं सुन रहे तो राजपूत ने 4 बार विद्युत मंत्री जी से मिल चुके, श्रीकांत शर्मा जी से और एमडी साहब से भी मिल चुके, लेकिन कोई कनेक्शन की सुनवाई नहीं हुई। किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है, अन्ना जानवर और ये विद्युत विभाग। विद्युत विभाग तो इतना बेस्ट है भाई साहब कि आप देखिए जाके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे झांसी जिले के अंदर कहीं भी चले जाइए, आम जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, अभी मोदी जी ने लाइट कनेक्शन फ्री दिए हैं, उनके बिल देखिए आप। 1 साल का बिल किसी का 1.5 लाख रुपए है, किसी का 80,000 रुपए है। क्या 2 CFL चलाने वाला और 2 पंखे चलाने वाला 1.5 लाख रुपए की बिजली खर्च कर लेगा? बताइए 1 साल। लेकिन ये टूटी बस लाए तो यही सरकार में आई कि पहले भी सरकार में आते थे, इसके पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी आते थे, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी तो होता था। समाधान अभी हो रहा है भाई। चलिए तब आखिरी कुछ आखिरी सवाल लेते हैं कि यहाँ पर बिल का तो समाधान हो रहा है, ये नहीं कि बिल का समाधान है, बिल का समाधान हो रहा है, लेकिन जो कनेक्शन है अगर उसमें नहीं था आपके पास बजट, तो आपने 2 साल पहले रुपया जमा क्यों किसानों से करवा लीजिए? कई जनों ने तो अपने जेवरात भी गाने रखे के पैसा जमा किए, जमीन भी गिरवी रखी, कुछ भी करे, जैसे व्यवस्था की, वो आज भी नहीं मिलो उन्हें सामान। बिल्कुल। एक सवाल सभी से है, सभी किसान जो यहाँ पर मौजूद है, क्या जो 3 कृषि कानून आए हैं, बिल लाए हैं ये लोग, तो क्या उसका प्रभाव इन चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? उनका चुनाव असर पड़ेगा जी। बिल किसानों के साथ हैं, दिल्ली आंदोलन में जो हमारे भाई बैठे हैं उन सबके साथ हैं हम लोग, और इस बार दिखाएंगे कि किसानों की अगर बात नहीं मानने का कारण क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या है। इस बार चुनाव में ये नजर आएगा। ठोक दो नीति से कोई डरने वाला नहीं है, ये जनता है, जनता ने राजाओं के भी राजघराने खत्म करवा दिए। तो क्या लग रहा है कौन सी 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें लड़ाई होने वाली है? देखो अखिलेश में, मुझे तो लगता है कि भाजपा में और सपा में, भाजपा में और सपा में। सपा में अखिलेश ने हमारे सामने ये रोड बनवाई और इनने नहीं बनवाओ कछु। नहीं बनवाओ गरौठा गोरसा रोड किसने बनवाओ? गरौठा गोरसा रोड आ नहीं पाऊँ अभी भाई साहब जो कॉरिडोर है, यहाँ तक रखिएगा, यहाँ कुछ कहने वाले। चलिए बात करते हैं गरौठा के लिए कोई रोड नहीं है सिया से, जबकि 4,000 की वोटिंग है वहाँ। गरौठा तहसील के लिए कोई रोड नहीं है सिया से, तो बताओ साहब। चलिए बात करते हैं हम आखिरी सवाल या कुछ बातें करके अपनी डिबेट को, यहाँ ओपिनियन को बंद करेंगे। इनसे आपसे सवाल है, जब कैमरा बंद था, एडवोकेट साहब से बातचीत हो रही थी, तो एडवोकेट साहब बोले यहाँ तो सब भाजपा वाले हैं, लेकिन अब जब लोगों से बात हमें हुई है तो यहाँ कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। फिर भी हम आपसे आते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत बातें सुनी हमें, यहाँ ज्यादा बाहुल है, आप इकलौते यहाँ नजर आ रहे हैं, तो आपसे ये पूछते हैं, आपसे नहीं, आपको मौका देते हैं, ज्यादा बोलने का, यहाँ ज्यादा बातचीत हो चुकी है, अब मौका आपके पास है। आपको लगता है कि भाजपा आनी चाहिए, तो मुख्य बिंदु जिनको आपको लगता है कि भाजपा आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, वो बिंदु आप गिनवाइएगा, चूंकि इनसे बहुत बात हुई है, ज्यादा लोग यहाँ दिख रहे हैं, उस हिसाब से चाहिए कि गुंडा राज चला जाए। गुंडा राज आप क्या इकलौते हैं? आप क्या कह रहे हैं? इकलौते हैं? चारों तरफ जय श्री राम बोल रहा। कोई भी व्यक्ति, आज अयोध्या में राम मंदिर बना है 1532 में, जब से बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जब जो है वहाँ मंदिर की जगह पे चारों तरफ राम राज चल रहा। पूरे गरौठा में कोई भी 5 साल में प्लाट भी कब्जा नहीं हुआ, नहीं तो मुलायम सिंह का नारा खाली प्लाट हमारा, जे इतना नारा चल गया था कि गुंडन के मारे थे रात। अब आपसे भी सवाल करते हैं, आप सवाल, उन्होंने कहा गुंडा राज, ऐसा केवल हमने एक जगह नहीं सुना है, कई जो ओपिनियन लेते हैं, जनता ये सवाल उठाती है, कहती है कि सपा सरकार में हम ज्यादा त्रस्त थे, तो उस पर आपका क्या कहना जो इन्होंने कहा? गुंडा राज इस शासन में नहीं है, इसमें ठोको नीति सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली है। किसी को भी पुलिस उठा लेगी और उसके ऊपर बिना FIR के और उसका एनकाउंटर। भाई साहब एक मिनट भाई साहब इनसे पूछ लो या जनता से भी पूछ लो, 2 महीने के अंदर झांसी जिला में कितने मर्डर हुए, पहले ये बताओ। गुरसराय देख लीजिए, आज तक पता नहीं चला। नहीं पता चला गुरसराय को पता चलो, और भी आप देख लो, कहीं के भी देख लो आप। हम ज्यादा नहीं कहते, सुकून है इस सरकार में, सुकून मैं ये मानता हूँ कि सरकार में सुकून है, मगर जो यहाँ अधिकारियों के बर्ताव हैं,
मैं मानता हूँ ये मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और सुकून है, आम जनता को सुकून है, कोई बताए या ना बताए भाई। ये मैं मानता हूँ पिछली सरकारों में गुंडागर्दी हुई है, लेकिन महंगाई इतनी कमर तोड़ कर दी है इन्होंने कि राम मंदिर, अभी भाई साहब बोल रहे थे राम मंदिर की, मैं भी हिंदू हूँ, हम लोग सभी लोग, हमारे जो मित्र भी हैं वो मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने भी भाई ना किसी को मंदिर से दिक्कत है ना मस्जिद को दिक्कत है, समस्या दिक्कत है राजनीति करने वालों की। आप बताइए क्या बात हो जानी थी? ये है जैसे बीजेपी आना ना आना चाहिए। ये कोरोना टाइम चला तो योगी सरकार ने कितनी मदद दी, फ्री कोटे बटे, अबे बट रहे आज बट रहे। किसानों ने क्या नहीं किया बीजेपी ने। यहाँ की बोलिए, बात रखिए आप। महंगाई महीने में 2-2 बार गल्ला मिल रहा है, इतनी सी महंगाई बढ़ी, हर पब्लिक, बड़े को छोटे को सबको मिल रहा है। सरकार में आओगा कोरोना, भाई डीजल पर सब्सिडी दे दे इसी टाइम पे आया है, अन्य सरकारों के टाइम पे कोरोना था। ये भी इनकी बात ही ये तो कोरोना क्या योगी जी ले आए क्या? उनका कहने का मतलब अखिलेश यादव जी ने भी तो फ्री दिया था 2015 में, अखिलेश यादव जी ने फ्री दिया था, उनने भी किट 5 किलो अनाज दे के और कितनी महंगाई की कमर तोड़ दी। ये लोभ लालच दिया 2000 रुपए का, और हमसे कमा कितने रहे ये लोग बताइए? 20,000 कमा रहे, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हमसे खींच रहे, हर इंसान से 50,000 4,000 में लोग बेच रहे हैं, और आप 5 किलो अनाज में किसी का महीने भर में खर्चा थोड़ी। चलिए खुला मंच है, यही करते हैं, आप इनकी बात का जवाब दीजिए, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। ये लोग कह रहे हैं महंगाई की, महंगाई इतनी बढ़ा दी, हम इसे वसूल रहे हैं। महंगाई इसलिए कि मटर 2200 रुपये बिकता था, 6,000 रुपये बिक रहा है, वो कहाँ जाएगी? बहुत बढ़िया। इसलिए, और पहले डीजल 47 रुपए था और आज 97 कर दिया। बताइए। अरे तो डीजल क्या है? डीजल किसानों को अकेले लग रहा है क्या? और वाहन पे भी तो लग रहा है। तो व्यापारी जनता की हो रही है, व्यापारी पैसा कमाता है भाई, व्यापारी धर्म के दूने कर रहा है, लेकिन किसान के लिए एक आखिरी मतलब स्रोत है खेती। अगर जहाँ किसान को 2,000 की लागत लगनी चाहिए तो वहाँ 10,000 की लागत लग रही है। किसान कहाँ से कमाएगा, कहाँ से करेगा? किसान के पास खुद अपना खर्चा बढ़ा रहा है, मोबाइल चाहिए, चलाइए, सबको चाहिए। डिजिटल इंडिया है भाई साहब। क्या किसान मोबाइल नहीं चला सकता? गुनाह है कोई? गुनाह नहीं, आम फालतू खर्चा करता है किसान। भाई साहब डिजिटल इंडिया है। अभी योगी जी ने बोला था कि हर किसी को डिजिटल इंडिया में, बताइए मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात, ये कह रहे किसान मोबाइल क्यों चला रहा है? मोबाइल चला रहे ठीक है, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, लेकिन फसलों के रेट बढ़े, महंगाई बढ़ी तो फसलों के रेट बढ़े, हर चीज़ के रेट बने, ठीक है। यहाँ हर चीज़ के रेट बढ़े। यहाँ हम लोगों को पहले तारीख पे लोग 50 रुपए दे जाते थे, अब 100 रुपए दे रहे हैं, हम लोगों के भी रेट बढ़े। पहले मटर 2200 बिकती थी, अभी चाचा ने बताया अब 6,000 बिक रही है, ठीक है। व्यापारी कब की बात कर रहे हैं आपने? 2200 सपा सरकार की, सपा सरकार की। दूसरी बात कहीं कुछ भी हो, तथ्य चेक करिए, कहीं कुछ भी हो, पूरा नगर का आप एनालिसिस निकाल लें। यहाँ आए हैं सारे लोग, हर चीज़ से चाहे कुछ भी हो, चाहे महंगाई बढ़े कुछ भी, सारे लोग प्रसन्न हैं। चारों तरफ गुंडागर्दी समाप्त है, सारे लोग केवल योगी 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 और कुछ नहीं। मतलब आपका कहना है सबसे बड़ी बात कि भाजपा को जो वोट जाएगा वो गुंडागर्दी खत्म हो रही है इस सरकार में, उस सरकार के कंपैरिजन में केवल शांति है, सुकून है। 70% आदमी गाँव में राय कर रहे, 10% से क्या होती? बीजेपी को वोट ना मिलने का रीजन बताएं आप। बीजेपी को वोट ना मिलने का रीजन है किसानों की अशांति, जो किसान उनसे रुष्ट हैं, और मेन मुद्दा है महंगाई। सबसे महंगाई और अकेली गुंडागर्दी खत्म करने से सुशासन नहीं आ जाता, ना कोई राम राज्य। बिल्कुल। अब मेरा एक आप सबसे सवाल है, जैसा इनसे बात हो रही थी कि अगर सपा ने अच्छा किया है, सपा बेहतर थी, जो लोगों का तथ्य है सभी का, तो वे सपा को आखिर जनता ने नकार रखा। सपा को क्यों कुर्सी से क्यों होता है? जनता बदलाव चाहती है, जनता की उम्मीद है, कहीं किसानों की उम्मीद है कि आपने अच्छा नहीं किया तो इनको मौका देंगे। बदलता है, ऐसा नहीं है कि कोई बारी बारी देखेंगे भैया सबको। किसी की तरह महंगाई होती है, किसी में गुंडागर्दी भ्रष्टाचारी होती है, कहीं कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण राम राज्य आ जाए। आपको क्या लगता है सरकार? हमको ये लगता है कि जो सरकार वर्तमान में वही अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। चलिए आपके सहयोगी बढ़ते जा रहे हैं, आप सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। हमारा संजय सिंह। संजय सिंह जी, संजय सिंह जी को क्या लग रहा है? भाजपा बेहतर है, सपा बेहतर है, बसपा बेहतर है या कांग्रेस बेहतर है? भाजपा बेहतर है। वजह क्या है भाजपा के बेहतर होने की? वजह नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि भाजपा बेहतर है, गुंडागिर्दी खत्म है। गुंडागिर्दी खत्म है, खत्म है। बाकी सब चीजों का क्या हाल है? हाल बढ़िया है। बाकी सब चीजें
कहीं भी जाओ सुनाई भी तो है। लोकल किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो उसकी सुनी जाती है। और सपा सरकार अभी यहाँ पर किसान थे, अभी यहाँ किसान थे, किसान कह रहे हैं यार हम लोग बिल लेके घूम रहे हैं, नोटिस लेके घूम रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ सुनते हैं साहब, ये बताइए झूठ बात कौन सुनता है? किसान की रिकॉर्ड भी है। आप 15 दिन फिरे, हम 15-8 दिन के चक्कर लगा रहे, लेकिन गुंडागिर्दी समाप्त है। गुंडागिर्दी है खाली, और तो सारी चीज ये बात मानते हैं लोग बाग ये चीज मानते हैं जो उन्होंने पहले आपने भी बताया। तो आपको क्या मतलब पूर्ण रूप से आप सहमत हैं? पूर्ण रूप ये से सरकार सहमत हैं। हम इसीलिए सहमत हैं पूर्ण रूप से कि जो हमारे देश के प्रति प्रेम होना चाहिए वो इस सरकार में प्रेम है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक पक्ष का कोई वो नहीं है कि नहीं। बिल्कुल वही बात है, बार बार हम दोहरा रहे थे, फिर से दोहरा रहे हैं। आप सबसे हमारा यही सवाल है कि जो बेसिक समस्याएं हैं, पुनः जैसा कि आपने कहा है, इसी से हम अपनी डिबेट और ओपिनियन समाप्त कर दें। तो क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं, शुरुआत आपसे कर दें। ज़्यादा क्या दिक्कतें हैं दादा जो उन पे काम बहुत चाहिए थे? सिंचाई वाली तो हो गई, पानी की हो गई, और अगर कौन सरकार बन रही, कौन नेता दिख रहा हो वीडियो के, उन पे काम करे। धर्मनिरपेक्ष में दिखा रही है सरकार कैसी है, हिंदू मुस्लिम बात बनोगे नहीं, यही बताइए। कहा दादा फिर से उसी मुद्दे पे आ गए हैं, बाद में समस्या। चलिए, हाँ, धर्मनिरपेक्ष, भारत में धर्मनिरपेक्ष है। अगर आपको हिंदू मुस्लिम देखना है सही, जहाँ जिन लोगों को भारत में दिक्कत हो रही हो वो अफगानिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। मुझे ये बात बताइएगा, ये यहाँ स्वतंत्रता भाजपा के बड़े नेता, यहाँ मुसलमान हमारे यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सरेआम जो है कोई उन्हें जो करना है कर रहे हैं, कोई उन्हें रोक टोक नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ हिंदुओं को रोक थी, वहाँ रोक है, वोट नहीं डाल पा रहे, परेशानी है, मंदिर नहीं बचा पा रहे। यहाँ कोई मस्जिद नहीं टूट रही, ना कोई दरगाह टूट रही, यहाँ मंदिर भी सुरक्षित हैं, मस्जिद भी सुरक्षित हैं, अमन चैन कायम है, पूरे देश में अमन चैन कायम है। ये जो है केवल समाजवादी पार्टी और जाति विशेष के गुंडा, केवल गुंडा परेशान है, और बाकी सब लोग सही प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजापति जी बैठे, इनसे पूछ लो आप, जी अहरवार 7 महीना से वो कपिल खान जो है वो जेल में रहो, जो है वो डॉक्टर है तो जो है वो जेल में डाल रहे, उनको का कसूर है तो बताओ हमें, जो है अब मुस्लिम बात ना हुए वो कहाँ है। चलिए बात करते हैं मुद्दों पे। हाँ, तुम बम्बई की तो भी नहीं कहा हुआ था जमाना, नहीं तो 7 महीने तक जेल में घसीटा हुआ बेचारा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के बेसिक मुद्दों पे। बेसिक मुद्दा यहाँ के, यहाँ जब कोरोना पीरियड रहा तो कोरोना पीरियड में यहाँ जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के हैं दीपनारायण जी, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, अपने घर से नहीं निकले, डरन के मारे कि हमें कोरोना ना हो जाए। आम जनता यहाँ फड़फड़ाती रही, परेशान होती रही। और दीपनारायण सिंह का कहीं पता नहीं चला कि कहाँ है। यहाँ गुंडे जो है अब जो सक्रिय होने लगे हैं कि हमारी सरकार आ रही, ये भ्रम में है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। केवल कोरोना पीरियड में यहाँ केवल एक ही व्यक्ति सक्रिय रहा है, आप इनसे पूछ लें, बगल के गांव के हैं, केवल रामजी परिहार, उन्होंने लोगों की निकल के यहाँ मदद की है। बेसिक समस्या क्या है? और यहाँ जब बहुत विकराल गर्मी पड़ी उस समय, और यहाँ पानी की दिक्कत आई नगर में, तो केवल रामजी परिहार, गुरसराय, गरोठा, आप पता कर लेना, केवल उन्होंने अपने खुद के पैसों से यहाँ पानी की टैंकर चला के पानी की पूर्ति की। गरोठा लोकल में बेसिक समस्या क्या है, कौन सी समस्या था जिन पे काम होना चाहिए? काका लग रहा है कि जनता की काका सहूलियतें जो है, जनता तो जो है अकेली महंगाई घट जाए सोई आराम में हो जाए, बस महंगाई घट जाए सोई आराम में हो जाए। गरोठा में जब हम थे तो कुछ हुआ तो अन्य सब सरकारें का थी, वो सब अटकाई का, अकेली इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई का जितनी ने बढ़ा दे, इसलिए परेशान है। चलिए, तो मुद्दे निकल के नहीं आ रहे हैं, हम अपनी डिबेट जो है यहाँ पर ओपिनियन जो है जनता का वो समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।